विशाल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में? तुम्ही ने तो कहा था ना कि नैना, तुम्हें मेरे नैना हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अब तुम मुझे पैसे भी नहीं देना चाहते हो। मैंने किया क्या है मुझे बताओ। अच्छा, कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता। किस बात पर? यही कि मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। तुम्हारी हर चीज मुझे अच्छी लगती है, हर पल खूबसूरत। मुझे भी। और कभी कभी मुझे खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और ये सब सच है दया। तुम, मैं और हमारा प्यार। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अंशा, मेरी जिंदगी में पहले जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे इस प्यार शब्द से डर लगने लगा था। तुम्हारे आने के बाद प्यार पे विश्वास होने लगा है। मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी दया। आई प्रॉमिस। चलो इस प्यार को एक नया नाम देते हैं। मुझसे शादी करोगी? सच? बिल ले आना। दया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? बोलो। वो एक्चुअली मैं... एक मिनट, 1 सेकंड। हाँ सर। ओह, हाँ सर, मैं पास में ही हूँ। मैं अभी पहुंचा सर। ठीक है सर। सर ब्यूरो में ही ना? ठीक है सर। ओके ओके सर, या बाय। बॉस का फोन था। दया, वो जो मुझे बात बतानी थी ना। सॉरी यार, मुझे जाना होगा। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तब बात करेंगे, है ना? दया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बाद में मिलता हूँ ना, हम बात करेंगे। नहीं दया, दया। ये क्या मजाक है? आपके हॉस्पिटल से हमें फोन आया कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वार्ड में एडमिट है। जी, मैंने ही फोन किया था। डॉक्टर साहब, आपने कोई गलत नंबर पर फोन तो नहीं कर दिया? आप मिस्टर विशाल ही हैं? ये विशाल ही और हम इसके माँ बाप। आपने हमें फोन किया और आपने हमारी पूरी बात ही नहीं सुनी। क्यों किया ऐसा मजाक आपने? सर, हम कोई मजाक नहीं करते और न ही किसी को परेशान करना हमें अच्छा लगता है। आपकी बहू हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे में हम आपको बुलाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? आखिर परिवार वालों को तो बुलाना पड़ता है ना। नॉनसेंस। नैना, ये लड़की मेरी पत्नी? डॉक्टर, मेरी पत्नी नैना ये नहीं है। यस डॉक्टर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये लड़की मेरी भाभी नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इनके पास से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मिस्टर विशाल इनके पति। ये देखो, ये देखो। कौन तुम? और क्या है ये सब? डॉक्टर, मेरी पत्नी नैना 1 महीना पहले मर चुकी है। ये लड़की झूठी है, ये सब बकवास है। ये देखिए, ये थी मेरी पत्नी, ये है नैना। ये मेरे पति नहीं है। मैं नैना हूँ या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। नाटक बंद कर। जबरदस्ती क्यों घुसी चली आ रही है हमारे परिवार में? मिस्टर विशाल, ये आईसीयू है, आपका ड्राइंग रूम नहीं है। और रही बात इनसे सवाल पूछने की, तो ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि इनकी याददाश्त चली गई। क्या? जी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मिस्टर विशाल इनके पास। समझा माँ, ये डॉक्टर भी इस समय मिला हुआ है। जबरदस्ती हमें फंसाया जा रहा है। मिस्टर विशाल, अगर आप
इस तरह की बातें मुझसे ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा ना तो इनसे ना आपसे कोई लेना देना है। और रही बात सच की, तो उसका फैसला ना तो आप कर सकते हैं और नहीं मैं। मुझे लगता है कि उन्हें मुझे बुलाना ही पड़ेगा। उन्हें किन्हें? आप किसकी बात कर रहे हैं? उन्हें ही, जिनके सामने कोई सच छिपा नहीं सकता। सीआईडी। देखो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। एक मिनट। तुम नैना हो? चलो कुछ देर के लिए हमने मान लिया कि तुम नैना हो। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? देखा है इसे? देखो। ध्यान से देखूंगी तो याद आ जाएगा। तुम मुझे ध्यान से देखोगी तो भी नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। तुम मेरी नैना नहीं हो। मैंने के देखा है। तो कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। धुंधला सा याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो। करो कोशिश। ये देखो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ये सर्टिफिकेट है। इससे देखो तो लगता है कि तुम। मेरा यकीन कीजिए, नहीं नैना हूँ। डैडी सुना आपने? हाँ, इस बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। हमें इससे हमदर्दी है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हमारी बहू नैना नहीं है, हमारी बहू नैना मर चुकी है। हाँ, ये उस बेचारी का फोटो है। इस फोटो में जो लड़की है वो हमारी बहू नैना थी, ये नहीं। मैंने इन्हें कहीं देखा। याद आ रहा है? सर, इनको क्या याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है, इससे हम लोगों को क्या मतलब? मैं इसे नहीं जानता सर। और ये पेपर्स, ये सर्टिफिकेट्स, सब मुझे नहीं मालूम है ये कहाँ से आए, लेकिन ये मेरी नैना नहीं है। ये सब झूठ है। मुझे भी लगता है ये एक्सीडेंट हो जाना, ये याददाश्त खो जाना, ये सब इस लड़की की कोई चाल है। और इतने सारे सबूत इसके पास मेरे भैया के खिलाफ आए कहाँ से? ये सब तुम पैसों की वजह से कर रही हो ना? क्यों? ऐसा मत कहिए। तुम मुझसे बात मत करो। देखो नैना, जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता, तुम्हारे साथ हमारी ये इंस्पेक्टर ताशा रहेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? देखो विशाल, तुम्हारे ये जो पेपर्स हैं और नैना के पेपर्स, ये सब लगते तो असली है। और तुम जो कह रहे हो अगर सब सच है तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर अगर उसमें से एक भी बात झूठ या गलत निकली तो फिर याद रखना। सर, मैं आपको अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवा सकता हूँ। वो लोग जानते हैं कि असली नैना मर चुकी है। ठीक है, बुलवाओ उन्हें जल्दी से, हम भी देखें क्या कहते हैं वो लोग। ठीक है सर। इसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी डॉक्टर। आइए। हाय नैना, कैसी हो? ये है मेरी फ्रेंड सुनिधि। हेलो। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो नैना, कहाँ से हो तुम? यहीं से हूँ। मैं हमेशा से यहीं पे रही हूँ। अच्छा, पर ताशा तो कह रही थी तुम अमेरिका से हो। ऐसा कहा उसने? ऐसा ही होगा। अच्छा, ये बताओ, क्या 2 दिन पहले तुम्हारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, ये लोग कुछ कह तो रहे हैं कि
मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुम्हारे साथ गाड़ी में कोई और भी था? नहीं, या शायद नहीं था, लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती ना, क्योंकि अमेरिका में तो शायद हमारे पास ड्राइवर था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी ताशा की मदद करके आती हूँ। आपको क्या लगता है डॉक्टर, इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी या? हाँ, पर एक बहुत अजीब बात दिखी मुझे इस लड़की में। क्या डॉक्टर? कुछ चीजें ये उस नैना की तरह बोलती है जो अमेरिका में रहती है, और कुछ चीजें ये उस नैना की तरह बोलती है जो यहाँ रहती है, जो कभी अमेरिका गई नहीं। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? एक ही इंसान में दो अलग अलग लोग कैसे? मानो या ना मानो, पर ये ऐसा ही है ताशा। ये सब कुछ वो चाह कर नहीं कर रही है। कुछ लोगों में एक बहुत सीरियस बीमारी होती है जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक ही शरीर में दो दो लोग रहते हैं, पर लगता है इस केस में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? तो फिर ये दो अलग अलग लोगों की तरह क्यों बात करती हैं? इस बात का एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है। इसका दिमाग दो लोगों की तरह सोच रहा है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये लड़की नैना हो ही नहीं? कुछ भी हो सकता है, अभी दावे के साथ कह पाना मुश्किल है, पर एक तरीका है जिससे हम इसकी याददाश्त वापस ला सकते हैं। क्या तरीका है? बताती हूँ। वाकई नैना अपनी याददाश्त खो बैठी है या फिर ढोंग कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, विशाल की पहली बीवी नैना जो मर चुकी है, उसको कोई जानता भी नहीं सर, ना तो उसका कोई रिश्तेदार है, वो तो अकेली थी, अनाथ। रेडी अच्छा है यहाँ पर नहीं है, नहीं तो कहता कि विशाल ने किसी आत्मा के साथ शादी की है। सर, मुझे तो लगता है कि सच्चाई क्या है ये विशाल को मालूम है, उसी के मुंह से उगलवाना पड़ेगा सर। हाँ, जो नैना सामने बैठी थी उसे ये विशाल कह रहा है कि ये मेरी पत्नी नहीं, और तो और ये जीती जागती नैना अपनी याददाश्त खो बैठी है। और ये पहली पत्नी नैना जो मर चुकी है, उसकी ना कोई रिश्तेदार है और ना उसके बारे में कोई जानता है। सर, ये मेरे चाचा और चाची हैं। आपके भतीजे विशाल का कहना है कि उसकी पत्नी नैना की मौत हो चुकी। क्या ये सच है? देखिए, एक मिनट मनमोहन जी, चुप रहिए। आप इस लड़की को पहचानते हैं? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, विशाल जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। इसने अपने माता पिता के मर्जी के बिना अमेरिका में ही नैना से शादी कर ली थी। हमने इनके शादी के फोटोग्राफ्स भी देखे हुए हैं। हम सबसे मिलवाने के लिए ही वो उसे इंडिया लाया था, लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। क्या उसका भी एक्सीडेंट हो गया था? उस नैना का भी एक्सीडेंट हो गया था और इस नैना का? तो फिर ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो क्या, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो झील में डूब के मर गई थी। झील में डूब के मर गई? तो जब वो डूब रही थी तो आप भी वहां पे थे उसके साथ? नहीं सर, ये मेरी बदकिस्मती है कि उस दिन मैं उसके साथ नहीं था, नहीं तो मैं अपनी जान पर खेलकर उसको जरूर बचा लेता। अक्सर बीवियां टहलने के लिए झील के किनारे जाती है और अचानक पानी में डूब के मर जाती है, हाँ? देखिए ना सर, अब ये मेरी बदकिस्मती है कि उस दिन वो अकेले वहां गई थी। कहाँ पे? सर, वो वांदीपुर के पास एक बहुत बड़ी झील, उसी में गिरकर उसकी मौत हो गई। वो अकेली गई? तुमने अकेले? क्यों अकेली?
बस ऐसे ही। ऐसे ऐसे तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो डूब कर मर गई है? वो तो अकेली गई थी ना। सर वहाँ के लोगों ने ही हमें बताया था। लोगों ने बताया? तो फिर उसकी लाश को भी लोगों ने बाहर निकाला? नहीं कर। तो फिर किसने निकाला? फिर वो किसने? जाओ तो। सर, बहू की लाश तो हमें मिली ही नहीं। क्या लाश मिली नहीं? सर वहाँ के पुलिस ने डाइवर्स को बुलाया था और वो डाइवर्स घंटों कोशिश करते रहे उसकी लाश को ढूंढने की, लेकिन उसकी लाश मिली ही नहीं। अगर लाश नहीं मिली तो फिर तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि नैना की मौत हुई है? सर अगर ये सिर्फ वहाँ के लोगों के कहने सुनने की बात होती तो मैं भी यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद देखिए ये फोटोग्राफ्स मुझे किसी ने भेजे। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी वहां अकेली गई थी, तो ये फोटोग्राफ्स किसने खींची? सर ये फोटोग्राफ्स वो जो टूरिस्ट की फोटोग्राफ्स खींचते रहते हैं वो नहीं किसी ने खींची थी, और क्योंकि नैना उनसे कलेक्ट नहीं कर पाई इसलिए उसने मुझे भेज दिया। क्या ये मेरी नैना है? देखो ईशा, जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी नैना ही है। मैं तो सोचता था सीआईडी की टीम जमीन में से लाश को निकाला, इस बार तो पानी में से निकाला। भाई मैंने सुना है कि एक बार एसीपी साहब के दिमाग में कोई बात घुस जाए तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। अपने बाप के भी नहीं सुनता। किसके बाप की बात हो रही है सर? सारी हो रही है भाई तुम लोगों की। अच्छा सर, ये लाश नैना की है ना? हाँ, पता कैसे चला? रे हमने इसकी खोपड़ी का एक्सरे किया और उसके बाद इसके चेहरे को बनाने की कोशिश की। देखिए देखा, चेहरा है ना नैना जैसा। लेकिन एक बात पक्की है, इस नैना का खून हुआ है। देखो मुझे लगता है इस नैना की गर्दन को किसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। सर किसी ने इस बेचारी की गर्दन तोड़ के पानी में फेंका है या पानी के अंदर जाके इसकी गर्दन तोड़ी है? यार इतना बताना तो अब मुश्किल है। लाश बुरी तरह से गल चुकी है। मुझे लगता है कम से कम 1 महीना तो हो गया इसकी मौत। चलो एक बात तो पता चलिए कि विशाल सच बोल रहा है, नैना की मौत वाकई में पानी में डूबने से हुई है। एक और बात, अगर ये नैना है तो फिर वो कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ? तो इसे देख के तो लगता है कि ये कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है। ये नैना को ढूंढने आया है। ये खुदा। मिस्टर सुनील। जी सर, मैं सुनील। पेपर में ये ऐड देखकर थोड़ा घबरा गया था। क्या हुआ नैना को? वो ठीक तो है ना? क्यों? तुमने ये ऐड ठीक से पढ़ा नहीं क्या? नैना का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी याददाश्त चली गई थी, तो हम उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करें ताकि वो सही सलामत उनके पास पहुंच जाए। परिवार का पता लगाना? हाँ। क्यों? मेरा मतलब विशाल नहीं आया अभी तक। अब मुझे तो लगा कि मेरे यहाँ आने से पहले ही ये ऐड देखकर विशाल खुद अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाएगा। विशाल? हाँ, नैना का पति। विशाल नैना का पति है? जी। तुम जानते हो विशाल को? मेरा मतलब है तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ सर। ये दोनों ठीक तो है ना? मैं इन दोनों से मिला जरूर हूं, पर इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं। मिले थे? कहाँ मिले थे तुम? अभी कुछ हफ्तों पहले मैं एक रिसोर्ट में ठहरा था। ये दोनों भी वहीं रुके थे, वहीं मिला था मैं इनसे। हमें अभी भी पता चला है कि जिस नैना को विशाल अपनी पत्नी मानता है वो मर चुकी है, और तुम कह रहे हो कि ये लड़की विशाल की पत्नी है। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इसी लड़की को विशाल के साथ देखा था वहां पर? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है। हम लोग रिसोर्ट में कई बार मिले थे, और सर मेरी आंखें किसी को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। यही लड़की नैना है, विशाल की पत्नी। अच्छा काजल, जरा नैना को लेकर आराम से। मिसेस नैना, आपने मुझे पहचाना?
मैं सुनील, अभी हम पिछले महीने रिसोर्ट में मिले थे, व्हाइट लिली रिसोर्ट। क्या हालत हो गई बेचारी की। देखिए सर, मेरा विश्वास कीजिए, यही नैना है, विशाल की पत्नी। मैं इन्हीं से मिला था। पिछले महीने मिले थे इनके साथ उस रिसोर्ट में, उसी दौरान जब उस लड़की की मौत हुई थी। अच्छा, क्या नाम बताया तुमने उस रिसोर्ट का? सर, व्हाइट लिली रिसोर्ट, यही शहर के करीब है, हाईवे के पास। व्हाइट लिली रिसोर्ट, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हो। विवेक, जरा इनका लैंडलाइन नंबर और सेलफोन नंबर ले लेना। यस सर, थैंक यू। जी दया, अगर ये सुनील इतने विश्वास के साथ कह रहा है कि वो इन दोनों को उस रिसोर्ट में मिला था, तो उसमें कुछ तो सच होगा ही, है? कुछ तो सच होना चाहिए। सर, पूरा केस घूम घाम के वापस वहीं पे आ गया जहां से शुरू हुआ था। और सर, इस विशाल से पूछने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी कहानी पे अड़ा हुआ है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वही तो काम करते हैं। देखो नैना, क्या तुम्हारा इलाज करने में तुम हमारी मदद करोगी? मेरे इलाज के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ मुझे, हाँ मैं यहाँ ब्यूरो में हूँ। कहाँ आना पड़ेगा? क्या हुआ अभिजीत? फोन करके अचानक यहाँ क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात थी दया। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे अंशा के बारे में कुछ पता चला है, सोचा तुम्हें बता दूं। अंशा के बारे में? क्या क्या बात है? तुम अंशा की फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो? क्यों अचानक उसके परिवार के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो दया, हम दोनों एक साथ काम करते हैं, सीआईडी ऑफिसर से, लेकिन उसके अलावा हम दोनों के बीच एक दोस्ती का गहरा रिश्ता भी है। हाँ हाँ, इसमें कोई शक है क्या? अनजाने में मुझसे कोई गलती तो नहीं? नहीं, वो बात नहीं दया, वो बात नहीं है। लेकिन जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, शायद दोस्ती में कुछ दरार आ जाए। अंशा की वजह से? क्या बात क्या है? हाँ? दराकी को तो जानते हो ना? ये तो वही है ना जो सीआईडी से छुप के भाग रहा है? हाँ, ये वही है। और अंशा इस दराकी की भतीजी है। अंशा दराकी की भतीजी है? ये क्या कह रहे हो तुम? दया, ये सच है। और मुझे हैरानी इस बात की कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुमसे ये बात छुपाई क्यों? अभिजीत, अंशा इंडिया से बाहर रही है कई सालों से, तो हो सकता है उसे इसके बारे में कुछ मालूम ही ना हो। देखो, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उससे तुम्हें सच्चा प्यार है, जानते हुए कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। एसीपी साहब, दया, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर। ओके सर, या व्हाइट लिली रिसोर्ट में ये चारों लोग थे। ये विशाल, सुनील, विशाल की पत्नी नैना और ये दूसरी नैना जो अभी भी जिंदा है। और एक बात, रिजॉर्ट के रजिस्टर में एक ही नैना का नाम लिखा हुआ है, और वो थी विशाल की पत्नी जो मर चुकी, और वो दूसरी नैना जो जिंदा है। रिसेप्शनिस्ट को उसका नाम याद ही नहीं आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं सर, ये चारों लोग एक दूसरे से बात करते थे, मिलते जुलते थे सर। और सर, मैनेजर ने तो विशाल को, जो नैना भी जिंदा है उसके साथ, और सुनील के साथ भी बात करते हुए देखा था।
ये बात तो पक्की है कि ये विशाल इस जिंदा नैना को पहले से ही जानता है, पहले से ही जानता है। हाँ सर। क्या है इस बॉक्स में? ये बॉक्स जो नैना जिंदा है वो अपने कमरे में छोड़ के चली गई। उसमें से हमें ये सीडी मिली और ये चैरिटी इवेंट का फोटो मिला है सर, जिसमें चारों जन गए थे, विशाल, दोनों नैना और सुनील। सीडी में क्या है जरा देखो। समझ में नहीं आता था यार, ये विशाल दूसरी नैना को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? ये चक्कर क्या है? हाँ सर, ना विशाल ने नैना को पहचाना और ना ही नैना ने विशाल को पहचाना। वही तो। इतना ही नहीं साहब, विशाल की पत्नी जिस झील में डूबकर मर गई वो भी वहीं पास में है, रिसोर्ट के पास। ये बात तो हमें पता चली गई है कि विशाल की पत्नी नैना अपने आप पानी में डूबकर नहीं मरी, बल्कि उसे किसी ने मारा है। या किसने मारा है उसे? ये सुनील के हाथ में जो लाल कलर का बैंड है, हाँ, ये बैंड मैंने पहले कहीं देखा है सर। याद नहीं आ रहा। हाँ सर, काजल, वो विशाल जो फोटोग्राफ लेके आया था नैना का, वो झील के किनारे वाले, वो फोटोग्राफ लेके? यस सर। नैना, अगर एक्सीडेंट वाले दिन की हर वो चीज दोहराई जाए तो तुम्हारे साथ हुई, तो शायद अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। देखो, 2 दिन पहले तुम इसी रास्ते पर याद करने की कोशिश करो। ये देखिए सर, ये झील रिसोर्ट के पास तो है सर, पर वहां ये नैना अकेली नहीं गई थी, कोई और भी था। ये आदमी था वहां पे जिसके हाथ में ये लाल कलर का बैंड है। ये देखो दया, दोनों फोटोग्राफ्स में ये जला हुआ हाथ है जिस पर ये लाल कलर का बैंड है। इसका एक ही मतलब है दया कि सुनील वहां पर था जब नैना झील में डूब रही थी। सुनील को बुलाओ। यस सर। तो किसी ने कैमरा छिपा के हिडन कैमरे से नैना को शूट किया। तो नैना का उठना बैठना, चलना बोलना कोई क्यों देखेगा? ये वाली नैना, मरी हुई नैना के बारे में सीडी क्यों देख रही थी? लगता है दया, ये वाली नैना मरी हुई नैना बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका बोलना, चालना और हाव भाव सीख रही है। सर, सुनील अपना फोन नहीं उठा रहा है। उसके नंबर से उसके घर का पता निकलवाया तो पता चला कि वो एड्रेस गलत है सर। एड्रेस गलत है? दया, ये सारी की सारी खिचड़ी इन दोनों की पकाई हुई है, ये विशाल और सुनील। और अब ये सुनील विशाल को फंसाकर निकल गया है। ये सब के सब हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं सर। वो पेट्रोल पंप दिख रहा है? उस पेट्रोल पंप को ध्यान से देख। तुम पहले कभी आई हो यहाँ पर? यहाँ आई थी। ये तो अच्छी बात है कि आपको कुछ कुछ याद आने लगा है। चाबी सर। आप आई कहाँ से थी? शायद हो सकता है वो भी याद आ जाए। फुल करना पड़े। प्रियंका, तुम इस लड़की को जानते हो? जी सर, अभी 2 दिन पहले ये पेट्रोल भरवाने आए थे। मैंने वो क्रेडिट कार्ड की स्लिप पे इनका नाम पढ़ा था। इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, तुम्हें सिर्फ ये लड़की कैसे याद रही? मैडम, जब ये लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो इन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई कि वहां पे खड़ी एक औरत पे इन्होंने तो गाड़ी ही चढ़ा दी थी। क्या मैंने ऐसा किया? हाँ मैडम, आप दोनों में बहुत लड़ाई भी हुई थी, इसलिए मुझे याद आया। चमत्कार। ऐसा दोनों लड़कियों की फोटोग्राफ। दोनों लड़कियों की फोटोग्राफ। एक नैना वो जो मर चुकी है और दूसरी नैना वो जो अभी जिंदा है। पर इन दोनों नैना का फोटो सुनील के पास कहाँ से आया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि सुनील नई नैना को पुरानी नैना की जगह फिट करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लगता है सुनील के दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान था। पहले पुरानी नैना का झील में डूब के अचानक मर जाना,
और उसके बाद इस नई नैना का अचानक कहीं से आ जाना। क्या बस? यहाँ से आ रही है। माय गॉड, बेड उठाओ, बेड उठाओ। सुनील, किसी ने इसका गला दबा के मारने की कोशिश की है। इसकी हालत काफी खराब है, मगर बच जाएगा। संभाल कर। तो ये विशाल की फोटोज? विशाल की फोटो? इसके पीछे 30 नवंबर लिखा हुआ है। 30 नवंबर तो आज है। और इस पर एड्रेस भी है। पर सर, विशाल आज उस जगह पे जाने वाला है। 30 नवंबर 5 बजे है। इसमें एड्रेस भी लिखा है, 104 किन्मय नगर। देखो, पेट्रोल पंप से तुम सीधे इस रास्ते पर आई थी। याद करने की कोशिश करो कि क्या हुआ था उस दिन। अपने दिमाग पे जोर डालो, तुम गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। आगे एक्सीडेंट होने वाला है और तुम ही उसे रोक सकती हो। याद करो क्या हुआ था। आगे मोड़ है, धीरे चलाइए, गाड़ी पलट जाएगी। आगे बढ़े, चलाइए। नैना, सर। इसको पता था कि आगे मोड़ आने वाला है। सर, हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ सर। कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? वो तो आप ही बताइए नैना जी कि आपको क्या हुआ था। अरे ध्यान से संभालिए। वैसे नैना ही नाम है ना तुम्हारा? ये आप क्या कह रही हैं? आप लोगों ने तो कहा था कि मैं नैना हूँ। ओह, मतलब हमने कहा इसलिए आप अपने आप को नैना समझती, और हम ना कहते तो क्या? मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। अगर हम कहें तो आप नैना है, अगर हम ना कहें तो आप नैना नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर याद नहीं आ रहा है तो जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां तुम्हें पहले से कैसे पता था कि आगे जाके मोड़ आने वाला है? मुझे लगता है कि इन्हें सब कुछ याद है। इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इन्हें एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाने का जो फैसला आप लोगों का था वो बिल्कुल सही था। सुन लिया प्रियंका जी आपने? प्रियंका कौन है? सर, मुझे लग रहा है कि सच कह रही। लेकिन ताशा, मुझे तो लगता है कि ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही? तो फिर एक काम करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लें। पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रही हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट? जी हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट। अरे नैना जी, अचानक से क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? आपको पता है ये सैटरडे की बजट मीटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप बता देते। लास्ट मोमेंट पे बताने से कैसे चलेगा ना? कौन है तुम? क्या कर रहे हो? तो मैं मारने के पैसे मिले मुझे। किस आज आप लोग नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही देता। पर ये है कौन? अब किसने इसे पैसे दिए मुझे मारने के लिए? कौन है? किसने पैसे दिए तुझे इस आदमी का खून करने के? अरे आप लोग है कौन? इसमें कहां से आ गए? हाँ, किसने पैसे दिए तुझे इसे मारने के लिए? थोड़े पैसे ले लो और फुट लो ऐसे।
समझे? सर आजकल बहुत पैसे बांट रहा है। भेजा किसने तुझे? अबे छोड़ना, नहीं तो तुझे भी उड़ा दूंगा, समझा? अच्छा, ये ले, उड़ा, उड़ा। हाथ कांप क्यों रहे? हाँ? जब दया का हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। उठ, उठ, बोल, किसने भेजा? सुनील ने। सुनील? पर क्यों? ये तो तुम्हें मालूम होगा। सुनील पर भी हमला हुआ है, तुम दोनों पर ही क्यों? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सुनील से सिर्फ 1-2 बार मिला। हाँ सच है। क्या कह रहे थे? अच्छा, ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? तो बड़ी प्रॉब्लम है विशाल, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। पर क्यों? कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे? चलो तो सही, पता चल जाएगा। चलो, ये चलो सर। आप लोग मुझे मुर्दा घर में क्यों लेके आए? अभी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। दिखाओ। ये इसको क्या हो गया? इसको किसने मार दिया? तुमने मिस्टर विशाल, तुमने। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये? इस लड़की की मौत से तुम्हारे अलावा और किसको फायदा होने वाला है? मैंने। तुम्हें डर था कि सब कुछ भूल जाने के बावजूद ये अपने आप को तुम्हारी बीवी साबित कर देती है कि नहीं? इस तरह से झूठ है। तुम, तुम्हारी बीवी और प्रियंका व्हाइट लिली रिजॉर्ट में एक साथ थे। क्या? सच बोल रहा हूँ ना मैं। सर मुझे तुम याद। जब ब्यूरो में आए थे तो तुमने इसे देखा था, तो पहचाना क्यों नहीं तुमने? तुम तो इससे पहले मिल चुके थे ना? सर मुझे याद नहीं है और मैंने इसका खून नहीं किया है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने इसका खून नहीं किया? सर मैंने इसका खून नहीं किया, इसका खून सुनील ने किया होगा। तू जिंदा है? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। मुझे सब याद आ गया। मेरी याददाश्त वापस आ गई। I'm sorry। तू पागल है? तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरे में से नहीं, जमीन खराब हो गया। इधर आओ, इधर आओ। तुम तीनों ने मिलकर कुछ प्लान किया है, तो सोचा है तुम लोगों ने? क्या है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। 10 तक गिनूंगा। 10 गिनने तक अगर सच पेट से बाहर नहीं आया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहां से अपने पैरों पे चल के वापस नहीं जाओगे तुम। तो सरासर बदमाशी है। मतलब आप जो चाहेंगे मैं वो बोलूं। तो मैंने कुछ नहीं किया। 3, मैं इसमें नहीं हूं। 4, मैं नहीं फंसूंगा। मैं नहीं फंसूंगा। 5, 6, 7, 8, ये गलत है। 9, 10। मेरी पत्नी नैना और मेरे बीच बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही थी और मैं उसे डिवोर्स चाहता था, लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं। तब मैं सुनील से मिला और हमने नैना को खत्म करने का प्लान बनाया। अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाया। हैं? फिर नैना और मैं साथ अमेरिका से इंडिया पहली बार आ रहे थे। मेरे किसी रिश्तेदार ने नैना को नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि नैना को खत्म कर देते हैं और नैना की जगह प्रियंका को सबके सामने ले आऊंगा। फिर से डिवोर्स दे दूंगा। इस नैना यानी
प्रियंका, इसको कौन लेके आया? सुनील। और सुनील ने असली नैना का खून कर। हाँ, पर तुम और सुनील एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ? सर ये बहुत बड़ा लालची है, पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। नैना के साथ प्रियंका का भी खून कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं थी। इसके चक्कर में आज मैं यहाँ फंस गया। सारा जो गुस्सा आदमी को दिमाग बना दिया। अगर ये बात समझ जाते तो किसी झमेले में नहीं फंसते। बाकी की जिंदगी तुम लोग जेल में बैठ के प्लानिंग कर रहे हो। अब उम्र कैद तो होगी और फांसी भी हो सकती है। हाय दया। अच्छा, तुम्हें मुझसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। तुम मुझे बता देती कि सीआईडी इतने सालों से जिस अपराधी को ढूंढ रही है वो मेरे अंकल हैं। हाँ अंशा, हम दोनों पिछले 2 महीनों से एक साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा अपराधी डराकी तुम्हारा चाचा है। तय मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, पर मैं डरती थी अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे। और आज जब मुझ में हौसला आया कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं, तो तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, मालूम है किससे पता चला? सीआईडी से, मेरे अपने साथियों से। तया, मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल अपराधी है या नहीं, पर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मम्मी पापा के चले जाने के बाद उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, एक बात समझ लो, तुम एक बहुत बड़े अपराधी की भतीजी हो और मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, और मैं ये कभी भूल नहीं सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? दया, मैं समझ रही हूँ, पर मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दया। ठीक है, अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो मुझे एक अपराधी की भतीजी समझकर ठुकरा सकते हो, या फिर मुझे अपना सकते हो। इतना आसान नहीं है अंशा, इतना आसान नहीं है। दया, दया रुक जाओ। बात हुई अंशा से। इस वक्त मैं कोई फैसला ले नहीं पा रहा हूँ बिजी, इसलिए सोचा तुमसे मिलूं। मैं समझता हूँ यार ये आसान नहीं है, पर तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो और वो क्या है ये सच तुम्हें मालूम ही है। अभी अगर ये सच है कि अंशा का चाचा एक अपराधी है, तो सच ये भी है कि अंशा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी करता हूँ। उसके परिवार का कोई आदमी अगर कोई अपराधी है तो उसकी सजा मैं उसे क्यों दूं? अपराधियों को पकड़ना हमारा काम है। हम सीआईडी में हैं, सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी अफसरों को प्यार करना मना है? यार नहीं, ये कौन कह रहा है? पर अगर उसे तुमसे सच्चा प्यार है तो उसे पहले दिन दराकी के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए। अभिजीत, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, उसका उसके चाचा के काम के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसे बस इस बात का डर था कि अगर ये सब मैं जान जाऊंगा तो शायद उसे छोड़ दूंगा, इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बस क्या हो गया है दया? तुम उसकी हर बात मानते जा रहे हो। कहीं ये प्यार व्यार उस दराकी की चाल तो नहीं है तुम्हें फंसाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों अभिजीत तुम ये रोड़े पत्थर डालने पे तुले हुए हो हमारे प्यार के ऊपर। भगवान, अरे यार ये रोड़े पत्थर नहीं है, ये एक दोस्त की नसीहत है कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ। संभलना तुम्हें चाहिए अभिजीत। अंशा की कोई गलती नहीं है, शायद गलती तुम्हारी है। दया, अंशा तुम, मैं जानती थी दया तुम सीधा यहाँ अभिजीत से ही मिलने आओगे, इसलिए मैं यही चली आई। पर दया मुझे जवाब चाहिए।
क्या तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, या फिर मेरे अंकल की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा अंशा। क्या छोटे, सीआईडी गाड़ी में जो चिप लगाया था वो बराबर काम कर रहा है? खबर तो मिल रही ना? जी बॉस। बॉस, अब भी दया और अंशा का पीछा करना चालू रखूं? तो फिर जब तक मैं ना बोलूं उनका पीछा जारी रख। अरे मम्मी पापा, आइए आइए। और बंटी, सब कुछ प्लान के हिसाब ठीक से चल रहा है ना? जी हाँ पापा, सब ठीक है। मैंने सीआईडी की हर गाड़ी में एक चिप लगवा दी है, जिससे वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं सारी खबर हम तक आती है। अब एक चिप उस ब्यूरो में लगाना है जिससे कि उनकी एक एक मूवमेंट का पता हमको चलता रहेगा। ये प्लान भी तो मैंने ही दिया था कि अंशा दया को अपने प्यार के जाल में फांस ले। अरे प्यार में तो बड़े से बड़ा आदमी चूहा बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपका प्लान था? इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? अंशा बेटी, वो बेटी मत कहिए मुझे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया आंटी? क्यों किया आपने ऐसा? लगता है सीआईडी का कोई आदमी है। पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। बंटी, तुम लोग जाओ और देखो वो बचने ना पाए। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये चलो रे, जल्दी करो। और हम अपना अगला प्लान शुरू करते हैं। अब देख कर आप पकड़ना उसको। पूरा ढूंढ गया बॉस, कहीं नहीं है। अरे इधर ही तो आया था, गया किधर? बॉस, अगर वो सीआईडी का आदमी था तो सीधा ब्यूरो की तरफ गया होगा। ये ठीक कह रहा है, चल ब्यूरो की तरफ देखते हैं। मुझे ये वीडियो हर हाल में अभिजीत सर तक पहुंचानी है। जय अम्बे एसीपी साहब। अरे कृष्णा मैन, आइए आइए। यही खाखरा देने आई थी, सोचा आपको भी देती चलूं। थैंक यू कृष्णा बेन, थैंक यू। वैसे तो आपके हाथ के खाकरे की टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। सचिन, ये है कृष्णा बेन खाकरा वाला। जय अम्बे। इनके खाकरे की टेस्ट बिल्कुल इनके जैसी ही खरी है। आओ, साची बात है। और एक बात सचिन, कृष्णा बेन हमारे सीआईडी के जैसे ही हर प्रॉब्लम को अपने ही अंदाज में सॉल्व करती है। सर, इनकी दुकान कहाँ है और कहाँ रहती है? अगर कभी खाकरा खाने का या इनसे मिलने का दिल हो तो। हाँ, मैं तो यही रामबावाड़ी है ना, वहीं रहती हूँ। और वैसे भी सचिन, इन्हें मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो 29 नवंबर से हर सोमवार से शुक्रवार तक रात को 8 बजे हमें सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर मिलेंगी। फिर तो हम जरूर देखेंगे कृष्णा बहन खाकरा वाला को। अच्छा तो चलती हूँ, आओ जो। हाँ, जय अम्बे। जय अम्बे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सर, वो आपको शादी का आमंत्रण देने आए हैं। अच्छा, किसकी शादी है? सर, ये मेरी भतीजी अंशा है, कल इसकी सगाई है और 2 दिन बाद शादी, और आप लोगों को जरूर आना है। बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो बेटा। बड़ी खूबसूरत बच्ची है ये। वैसे आई एम सॉरी, मगर मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। नहीं नहीं सर, हम पहले कभी नहीं मिले, मगर आप दूल्हे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या? दूल्हे को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, और मुझे पता नहीं किसकी शादी है। सर, मेरी अंशा की शादी आपकी ऑफिसर दया के साथ हो रही है। क्या? दया के साथ? दया के साथ शादी? और हमें पता ही नहीं। सर, उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, उसने कभी साफ साफ कुछ बताया ही नहीं। कमाल है।
तुम्हें पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। शादी में तो हम जरूर आएंगे। दया तो मेरे लिए बेटे जैसा ही है। सर ये आपके लिए। सर प्लीज ओके। थोड़ी मिठाइयाँ हैं। हाँ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय। दया, ये लो मिठाई खाओ, मिठाई। दया, तुम्हारी शादी हो रही है? जी सर। तो तुमने बताया तक नहीं हमें। सर वो मैं आपको बताना ही चाहता था सर, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि सर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली अगले हफ्ते लंदन जा रही है और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले मेरी शादी हो। सर प्लीज आप इनसे नाराज मत होइए। अरे नहीं नहीं, नाराज क्यों होगा भाई? इतनी खुशी की बात है। हम तो सभी आने वाले हैं शादी में। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं, कल सगाई की बड़ी तैयारियां करनी है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ सर। हाँ। अभिजीत, अजीब बात है, दया ने शादी तुम्हें बताया था उसने? नहीं, अब हाँ नहीं, मैंने उसको बोला कि सर को बता देते हैं, पर वो एक्सक्यूज मी सर, एक अर्जेंट फोन करना था। मैं अभी आया। कहाँ हो मंगू? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बस कैसे भी करके ये सड़क पार कर लूं, सीआईडी पहुंच जाऊं और ये वीडियो अभिजीत सर को दे दूं। बस ये तो मुझसे पहले यहां पहुंच गए ताकि मैं सीआईडी तक ना पहुंच सकूं। हेलो अभिजीत सर, मैं मंगू। मुझे सबूत मिल गए। सबूत मिल गए? हाँ सर, ये सब सीआईडी और दया सर के खिलाफ एक चाल है सर। क्या बात कर रहे हो मंगू तुम? हाँ सर, सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वीडियो भी बनाया सर। सर मुझे मैडम है ना अंशा, वो भी इसमें शामिल है सर। Oh my God, तुम अभी कहाँ पे हो? सर मैं पास में ही हूँ सर। तुम जल्दी से ब्यूरो में आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ, समझे? मेरे आजू बाजू बहुत से गुंडे हैं सर, मैं वहां नहीं पहुंच सकता। अरे उन गुंडों की ऐसी की तैसी, तुम जहाँ पे वहीं रुको, मैं तुमको आता हूँ लेने। सर मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता सर, सर आसपास में ही है सर। सबूत कहाँ है? सर मैंने वो सबूत एक चिप पर डाल के छुपा दिया है सर। कहाँ छुपा है? सर मैं पायरी रोड के एक पीछे से बोल रहा हूँ, वहां पर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में मैंने वो चिप छुपा दिया और सर उस ट्रक का नंबर है ZZ02। कैसी आवाज है मंगू? अभिजीत, ये देखा, ये टायर के मार्क कैसे कहां से कहां यहां तक आ गए। पता भी नहीं चला हुआ कि मौत आई कब। नहीं सचिन, उसे पता था, उसने मौत को आते हुए देखा था। ये आपको कैसे पता? हाँ, बस पता है मुझे, ऐसे ही पता है। सर मुझे मालूम है इस आदमी का खून हुआ है। मालूम है? या हालत देखकर वही तो लग रहा है। नहीं सर, इसने मुझसे मरने से पहले बात की थी। क्या? इसने तुमसे मरने से पहले बात की थी?
और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सर कैसे कैसे बताता मैं? कैसे बताऊं का क्या मतलब है अभिजीत? तुम्हें मालूम है ना सीआईडी में कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। सर इस खून का दया के साथ कनेक्शन है। क्या कहा? दया के साथ? हाँ सर। ये कैसे हो गया अभिजीत? कैसे हो गया ये? सर ये आदमी मेरा खबरी था, मंगू। इसे मैंने एक काम पे लगा रखा था। कैसे काम पर? सर मैंने इसे दया की होने वाली वाइफ के पीछे लगा रखा था। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने दोस्त पर जासूसी करते हुए? सर आपको याद है जब अंशा का एक्सीडेंट हुआ था मॉल में, तो मैं और दया उससे मिलने हॉस्पिटल गए थे। हाँ याद है मुझे। तो वहां पे हॉस्पिटल में एक और आदमी भी था सर, बंटी। कौन है ये बंटी? सर ये दाराकी का भतीजा है। क्या कहा? बंटी दाराकी का भतीजा है? अब वो वहां हॉस्पिटल में था? हाँ सर। इसका मतलब है दया की होने वाली पत्नी आंशा किसी बड़े अपराधी के रिश्तेदार को जानती है। सर जानती ही नहीं, वो खुद दाराकी की रिश्तेदार है। वो दाराकी की भतीजी है सर, और ये बंटी उसका कजिन। अंशा दाराकी की भतीजी है? ये तुम्हें कब पता चला? सर 2 महीने पहले। अभिजीत 2 महीने से तुम्हें पता था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। और अभिजीत दाराकी सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी है, ये तुम्हें मालूम है ना? हाँ सर। दया इस बारे में जानता है? हाँ सर। क्या जानता है? और फिर भी शादी? सर अंशा ने पटा लिया कि उसका रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए दया शादी करने के लिए तैयार हो गया। अभिजीत अगर ये बात तुम्हें मुझसे छुपानी ही थी तो फिर तुमने अंशा के पीछे एक आदमी क्यों लगाया जासूसी करने के लिए? सर दया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था उसके साथ जो पहले हुआ वो दोबारा हो। पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? सर दया को प्यार के नाम पे फिर से धोखा मिला है। मेरे खबरी मंगू ने बताया कि सर अंशा के खिलाफ उसे सबूत मिला है। सबूत? कैसा सबूत? सीआईडी के साथ चाल चल रही है सर। ये तुम क्या कह रहे हो अभी? मतलब किसी को पता चल गया कि अंशा की सच्चाई मंगू के हाथ लगी है और इसीलिए मंगू को खत्म कर दिया गया? अभिजीत ये बड़े डेंजरस लोग हैं, खतरनाक है ये लोग। लेकिन मरते मरते मंगू का अच्छा काम कर गया सर। जो सबूत का वीडियो उसने बनाया था उसे एक चिप में डाल के छुपा गया है। कहां पर ये चिप? सर एक ट्रक में है। उस ट्रक का सिर्फ आधा ही नंबर बता पाया वो मुझे। और एक अच्छी बात, वो ट्रक उस वक्त मायरी रोड पे खड़ा हुआ था। हमें किसी भी हालत में इस ट्रक तक पहुंचना ही होगा। सचिन, ताशा, इस ट्रक का पता लगाना ही होगा। यह है ट्रक का नंबर, अधूरा है। किसी भी हालत में ढूंढो इस ट्रक को। दया की जिंदगी का सवाल है, जल्दी। अभिजीत दया की शादी रोकनी ही होगी। सर आप लोग आ गए? अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। आप लोगों के बिना तो ये सगाई हो ही नहीं सकती थी। सॉरी दया, मगर ये सगाई अब भी नहीं होगी। क्यों सर? ये सगाई हम होने नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये ठीक कह रहे हैं दीदी, ये सगाई नहीं हो सकती। तो सिर्फ बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है? दया जरा बाहर आ। सर ये मेरे अपने लोग हैं सर, मेरा अपना परिवार। आप इन लोगों के सामने बात कर सकते हैं। क्या हुआ दया? ये नमस्ते सर। ये हमारी सगाई रोकना चाहते हैं। मैं इनसे कारण पूछ रहा हूँ। देखो दया, हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन वो खुशी तुम्हें इनसे नहीं मिल सकती। ये प्यार, सगाई, शादी, ये सब एक बड़ा प्लान है, चाल है ये। और मैं इनके मुंह पे कहूंगा, ये अंशा भी इन सब में मिली हुई है। सारा प्लान रचा हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर? ये सब झूठ है। मुझे मालूम है कि अंशा ने मेरे साथ कभी कोई धोखा नहीं किया।
दया, तुम मंगू को जानते हो ना? वो खबरी? हाँ, वो खबरी। उसे अंशा के खिलाफ कुछ सबूत मिल गया था, इसलिए इन लोगों ने उसे मार डाला। इन लोगों ने? हाँ। अंशा की वजह से उसकी मौत हुई? हाँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद अंशा से पूछ लो। अंशा, तुम बताओ ये क्या कह रहे हैं? तुम इस आदमी के बारे में जानती हो? दया, मेरा यकीन करो, ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? इसको? पर इसको क्या हुआ? ये मंगू है, इसे देखा है ना तुमने? तुम इस आदमी को जानती हो? अच्छा, तुम इस आदमी को कैसे जानती हो? दया, मैंने इसे कई बार अपने आसपास देखा। मुझे लग रहा था वो मेरा पीछा कर रहा था, पर अब समझ में आया कि किसके कहने पर वो मेरा पीछा कर रहा था। इस आदमी के खून से तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं है? तुम कैसे बातें कर रहे हो दया? मैं किसी को क्यों मारूंगी? सुन लिया विजय? होश में आओ दया, होश में आओ। सर, मुझे इसकी बात पर पूरा यकीन है, ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। दया, बस अभिजीत, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और काफी तमाशा हो चुका उनके सामने, अब बस करते हैं। एक मिनट दया, दया हमारे पास वो सबूत है अंशा के खिलाफ जो मंगू ने इकट्ठा किया था। कैसा सबूत है? सबूत मैंने अब तक देखा नहीं है, मगर मंगू ने अपनी जान पर खेल कर वो सबूत इकट्ठा किया है और छुपा के रखा है। सर, आपने खुद नहीं देखा है और बिना देखे आप अंशा को कसूरवार ठहरा रहे हैं? सर, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। मुझे मालूम है कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अभिजीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे कहा कि एसीपी साहब को कुछ मत बताना अंशा के बारे में, और तुमने खुद अपने खबरियों को लगा दिया उसके पीछे। सर, मुझे सीआईडी अपनी जान से बढ़कर है सर, पर अंशा मेरी जिंदगी है, मैं दोनों के बिना जी नहीं सकता। मैं ये सगाई करूंगा सर, और आज ये सगाई होके रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। अंशा ने चाहे कुछ ना भी किया, मगर तुम ये तो जानते हो कि उसके परिवार में एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसके बावजूद भी अगर तुमने ये सगाई की तो तुम सीआईडी में नहीं रहोगे। सर, परिवार में किसी एक आदमी के अपराधी होने से पूरा परिवार गलत नहीं हो जाता सर। माफ कीजिए सर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आज ये कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी तो एक मानव अपराधी था सर, मगर आप अभी तक एसीपी बने हुए सीआईडी में, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? हाँ दया, हाँ वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा, मगर उस पर गोली मैं नहीं चलाई अपने ही हाथों से। ना मैंने तुम्हें गोली चलाने के लिए कहा, ना अभिजीत को। कोई भी रिश्ता नाता मेरी बंदूक से चली हुई गोली को रोक नहीं सकता। अगर वो गोली अपराधी को लगनी है तो लग कर ही रहेगी। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर तुम्हें गोली चलाता। क्या हुआ सर? दया सर की सगाई रुक गई ना? सर क्या हो गया? होना क्या था? इस अंशा ने दया को अपने जाल में पूरी तरह फंसा रखा। रोती सूरत बना के बैठ गई और अपने दया सर पिघल गए। इन सबको रोकने का एक ही तरीका है। वो क्या सर? अंशा के खिलाफ सबूत लाके दया के सामने रख देंगे, बस। सबूत देखेगा तभी मानेगा, ऐसे तो सुनने को तैयार ही नहीं। मजनू बना घूम रहा है। जो मंगू ने ट्रक का आधा नंबर दिया था उससे कुछ पता चला सचिन?
हाँ सर, मैंने आरटीओ में फोन करके पता किया तो पता चला कि ऐसे 23 ट्रक हैं जिसके नंबर वैसे ही हो सकते हैं सर। 23 ट्रक, ठीक है। 23 के 23 ट्रक ढूंढो। कौन सा ट्रक था जो शाम को मायरी रोड पे था? सबूत उसी ट्रक में है। इस नंबर का ट्रक आपका ही है? जी हाँ। कहाँ पे ये ट्रक? क्यों, आप आरटीओ से आए हुए चेकिंग करने? जी नहीं, सीआईडी से। सीआईडी से? अब बताओगे इस नंबर का ट्रक अभी है कहाँ? ये ट्रक अभी... देखो ठीक से सोच के बताओ। 2 दिन पहले ये ट्रक मारी रोड गया था? मैं देख के बताता हूँ। ये ट्रक गई है वासी, ये ट्रक गई है भिवंडी, और ये ZZ027589 यही ट्रक है। अभी कहाँ है वो ट्रक? पनवेल। पनवेल? हाँ सर, वो शायद वापस भी आ रहा होगा। सच कह रहे हो ना तुम? हाँ सर। ये कार्ड अपने पास रखो और जैसे ट्रक वापस आता है फोन करो हमें। जी सर। और सुनो, हाँ सर। ड्राइवर का नाम क्या है? गणेश। गणेश, ठीक है। कहाँ? पनवेल में? तो ठीक है, अभी निकलो उसके पीछे, शायद रास्ते में मिल जाए। वेरी गुड, बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर मिली है। यार हम भी तो सुने, ये अच्छी खबर क्या है? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपनी शादी का न्योता देने आया हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तुम जानते हो। लेकिन अभी प्लीज तुम ये शादी मत करो। फिर वही बात अभी। आज रात को मेरी शादी है अंशा के साथ। दया, हम लोग फटाफट वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस सबूत के काफी पास तक पहुंच भी चुके हैं। एक बात तुम वो सबूत देखोगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पर अभी ये शादी मत करो, मेरी बात मान लो। मैं बेवकूफ था जो तुम लोगों को ये शादी का न्योता देना चला है। मैं समझ गया विजय, जलन के मारे तुम लोगों को और कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं जल रहा हूं तुमसे? हाँ। कमाल है। ये इनविटेशन कार्ड है। खुशी खुशी मेरी और अनुषा की शादी में आना चाहते हो तो जरूर आना, नहीं तो थैंक यू। सचिन और ताशा उस ट्रक तक पहुंचने वाले हैं जिसमें वो सबूत है। जी, तुम कभी हार नहीं मानोगे ना? हाँ? ठीक है, कोशिश करो। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। इट्स अ डील। डील। ए भाई क्या हुआ? ठीक तो है ना तू? उठो, मेरी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं? वो वहाँ एक्सीडेंट। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ ट्रक में बैठो। यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? रुक, मैं भी लेके आता हूँ। हाँ भाई, काम हो गया। ट्रक अब हमारे हाथ लग गया है। अच्छा, वो ट्रक का मालिक तो कह रहा था कि उसका ट्रक पनवेल से वापस आ रहा है। सर, हम लोग पनवेल तक जाकर आ गए हैं, अभी तक कहीं दिखा कैसे नहीं? सर, उस चिप का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ ताशा। अरे, ये आदमी इस तरह सड़क पर क्यों पड़ा है? ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? साहब,
साहब एक आदमी मेरा ट्रक लेके भाग गया साहब। क्या नंबर है तुम्हारे ट्रक का? ZZ027589 साहब। 7589? तुम गणेश हो क्या? जी साहब। आप कौन है साहब? हम सीआईडी से। वो ट्रक को किस तरफ लेकर गया है? वो साहब इधर लेके गया है साहब। हमें उधर जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। चलो आओ। नहीं साहब, मुझे अपने साथ ही लेके चलो साहब। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो। इसका मतलब है कि उसे पहले से ही पता था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे पहले उस तक पहुंचकर सारे सबूत मिटाना चाहता है। लेकिन ताशा, मैं ऐसा करने दूंगा तब ना। हमें सबूत चाहिए, और किसी भी हाल में चाहिए। सबूत के पीछे एक आदमी की जान दी जा चुकी। मगर साहब, ऐसा कौन सा सबूत छुपा है मेरी ट्रक में? तो सब उसके पीछे पड़े हैं साहब। देखो, 2 दिन पहले जब तुम्हारा ट्रक मारी रोड गया था ना, तो किसी ने उसमें कुछ छुपा दिया था। छोटी सी चीज जो छुपाई गई है वो एक सिम कार्ड जैसा है, जैसे मोबाइल में होता है ना, बिल्कुल वैसा। सर, वो हाँ, वो रहा वो ट्रक। वो साहब। सीआईडी, ये साले इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? यार ये तो जोक की तरफ पीछे ही चिपक गए। मर गया आज तो। सर, वो तो भाग रहा है। भागा दो ताशा उसे। हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि इस ट्रक की जरूरत है। तुम एक काम करो, ट्रक लो और हमारी गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी। देखो, ट्रक का कोना कोना छान मारो, वो चिप हमें मिलनी ही चाहिए। हाँ? सर, यहाँ पे कुछ है। हाँ? हाँ? एक काम करो, तुम बाहर आओ। ओह, ये है चिप। मंगू ने इस चिप को च्युइंगम से ट्रक के नीचे चिपकाया हुआ था। वो हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर, हम तो दया सर की शादी रोकने जा रहे हैं, तो फिर इस तरह तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? काजल, अगर टाइम पे वो सबूत नहीं मिला जो मंगू ने छुपा के रखा था, तो दया की शादी एक कोने में खड़े होकर देखनी पड़ेगी। ऐसे या वैसे शादी में तो जा ही रहे। वो चिप मिल गई है जो मंगू ने ट्रक के नीचे च्युइंगम से चिपका के रखी थी सर। वेरी गुड। इस चिप को चला के देखते हैं। बेचारा मंगू, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। ये चिप लगा के देखो, देखो इस वीडियो में क्या है। सीआईडी की एक गाड़ी में हमने चिप लगा दी। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर हमारे पास है। और अब एक चिप ब्यूरो में भी लगाना है, जिससे उनके मूवमेंट की एक एक बात हमको मालूम हो। सीआईडी वालों को कम मत समझना, उनको हर चीज की खबर रहती है। आखिर ये आइडिया भी तो मैंने ही दी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? अब अगर ये देख के भी दया नहीं माना, तो फिर समझ लो कि दया के दिल में अंशा के सामने सीआईडी की कोई अहमियत नहीं है।
सचिन, एसीपी साहब को फोन करके बता दो कि हमें सबूत मिल गया है और हम शादी रोकने जा रहे हैं। क्या बात है दया? किसकी राह देख रहे हो? किसी की नहीं। दया, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं सब जानती हूँ। तुम एसीपी सर और अभिजीत का इंतजार कर रहे हो ना? सोचा था वो लोग जरूर आएंगे, मेरे खुशियों में शामिल होंगे, पर वो तो अब आप कन्या को सिंदूर लगा दीजिए। अभिजीत, लगता है हमें देर हो गई। सब नहीं अभिजीत, रुक जा, शादी का रस्म पूरे होने दो, बाद में बताते हैं। सर, बाद में दया को बहुत दुख होगा सर। होगा ही। लगता है ये नवी नवेली दुल्हन और उसके परिवार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जीते रहो बेटा। डराकी को तो जानते हो ना? ये तो वही है ना जो सीआईडी से छुप के भाग रहा है। दया प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वो मेरे पिता समान है, वो हमें यहाँ बस आशीर्वाद देने आए हैं। अंशाम, मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आदमी अपराधी है और इसे सजा दिलवाना है मुझे। और मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरी एक भी बात नहीं मानोगे? अंशाम, तुम ये कहाँ गया? दया, दया। सर, आप लोग आ गए? दया, इस बार सबूत हम लोग साथ लेकर आए हैं और ये सीडी हम लोगों ने खुद चेक की है। देखो दया, तुम्हारी पत्नी अंशा उतनी ही अपराधी है जितना कि उसका चाचा डराकी। ये सीडी हम कहां चला कर देख सकते हैं? पता नहीं इन लोगों को हमारे रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है, आज फिर ये सब। प्लीज। नहीं दया, तुम भी इनकी बातों में आ गए। अभी अभी हमारी शादी हुई है और हमें बधाई देने के बजाय ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभिजीत, तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने कहा ना दया, मैंने खुद ये वीडियो चेक किया है और तुम्हारा देखना भी बहुत जरूरी है। सीआईडी की एक एक गाड़ी में हमने चिप लगा दी। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर हमारे पास है। प्यार में बड़े से बड़ा आदमी चूहा बन जाता है।
ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपका प्लान था? इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? ये कोई मजाक नहीं है। मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ आंटी। आपने ऐसा क्यों किया? तो कैसी लगी आपको मेरी आंटी? क्या लगता है आपको दया ये सब सुन के फिसलेगा? फिसलेगा? जमीन पे लेट जाएगा वो। एक मिनट के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। इन्हीं आंसुओं से मैंने सीआईडी ऑफिसर दया को फंसा लिया। बेचारा बहुत साफ दिल का है। तुम्हारे लिए ये सब एक नाटक था? प्लीज दया, मेरा यकीन करो। हाँ, ये बात सच है कि एक प्लान के हिसाब से मुझे तुमसे मिलवाया गया। पर इसके बीच मुझे तुमसे सच में प्यार हुआ है दया। मुझसे शादी करोगे? प्लीज मेरा विश्वास करो। बस अंशा, हर दिन हर पल तुमने मुझसे सच झूठ कहा है। दया, मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल अपराधी है या नहीं, पर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं? दया प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मेरे अंकल खतरनाक है, बहुत खतरनाक, और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। बस दया, इन सबको ब्यूरो लेके जाना पड़ेगा। तुम लोगों का खेल खत्म, समझे? लाइट को क्या? अरे काजल, विवेक, देखो ये कहां गए? सब चले गए? गाड़ी की आवाज लगता है इधर से गए। पकड़ो इन्हें। अभिजीत, इन्हें मैं रोक। इस खेल की शुरुआत इन्होंने की है, खत्म नहीं करूंगा। दया, गुस्से में कहीं कोई गलत काम ना कर बैठे। सब गड़बड़ कर दी, पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया। पता नहीं इनको कैसे सारे सबूत मिल गए। क्या करें? पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो सकता है। दया अभी भी अंशा के प्यार में झूल रहा है। हम दया को हथियार बना सकते हैं और फिर उसे सीआईडी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी आप पहुंचे, तुम लोग छुप जाओ, जल्दी। अंशा, अंशा! दया अकेला है, तुम्हें एक करना पड़ेगा। गो। आओ तुम। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता था। मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से लड़ गया तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज दया, मुझे माफ कर दो। I'm sorry दया, मैंने तुम मुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक करती थी। तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, है ना? नहीं दया, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry दया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा फंसाया तुमने मुझे। एक सीआईडी ऑफिसर होकर एक अपराधी से प्यार करने लगा मैं, उससे शादी की। छी! नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। दया प्लीज। अच्छा छोड़ो मुझे। प्लीज कर आज तक मैंने कभी भी तुम पर या तुम्हारे किसी भी बात पर शक नहीं किया। अंधा हो गया था मैं तुम्हारे प्यार में, अंधा, और आज भी। और सच यही है कि इतना सब हो जाने के बाद आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। और ये गलत है, गलत है ये। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए।
नहीं दया, दया। ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, और ना ही सीआईडी के बिना मेरा कोई वजूद है। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और वो मैं कर नहीं सकता। वो मैं कर नहीं सकता। दया प्लीज, नीचे करो दया। दया प्लीज मेरी बात मानो दया। दया प्लीज। रुक जाओ दया। बेवकूफ मत बनो। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें ना ही अंशा को छोड़ना पड़ेगा और ना ही सीआईडी को, और इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? तुम सीआईडी में रहो और हमारे लिए काम करो। क्या? हाँ दया, प्लीज अंकल की बात मान जाओ, बस यही एक रास्ता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शायद ये सही कह रहा है। वाह दया वाह। देखा जी, सीआईडी की शान दया बिक गया, प्यार के लिए बिक गया, और वो भी नकली प्यार। दया, अंशा से बहुत प्यार करते हो ना? इसे मरते हुए देखना चाहोगे? अंकल आप क्या कर रहे हैं? चुप रहे। मेरी जान से कहीं ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी है। दया, बोल दो अपने साथियों को मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सर प्लीज प्लीज सर, ये ऐसे कुछ भी कर सकते सर, प्लीज। तुम्हें मालूम है दया, मेरे बीच में जो भी कोई आता है उसका क्या हाल करता हूं मैं, तुम जानते हो। हट जाओ, अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे। और वैसे भी अंशा की जान जाने से उसके चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों पड़ेगा? और तो और दया, ये लड़की अपने चाचा जैसे ही एक अपराधी है। अंशा की मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दया, दया तो तुम्हारे बेटे जैसा है ना? उसको मरते हुए देखना चाहोगे? चलो। चलो जाओ, गाड़ी निकालो। अंकल आप दया को कहाँ ले जा रहे हैं? ये अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? सीआईडी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, अब इसको अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कम ऑन, बहुत हो गया। सब वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे एक और गोली मार दूंगा। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अभिजीत नहीं, रुक जाओ। अंशा, क्या मजाक है? कौन अंशा? मैं इंस्पेक्टर अनीला, और मैं सिर्फ तुम्हारी भतीजी अंशा बनने का नाटक कर रही थी। क्या? पिछले 2 सालों में अंशा के नाम से तुम हमारे साथ रह रही थी? जी अंकल जी। दया? अब समझे अंकल जी? तुम कैसे उठ गए? सीआईडी को बेवकूफ समझोगे तो ऐसा ही होगा। अपनी अपनी गन इधर लाओ, वरना तुम्हारे इस अंकल की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। आओ ना।
विवेक, सचिन, चलो कॉलेज सीधे चलो। वेरी गुड वर्क इंस्पेक्टर रनीला। थैंक यू सर। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ। मतलब तुम सब मिले हुए हो? तुम्हारे घटिया प्लान के बारे में भी हम पहले से जानते थे, इसलिए तुम्हारे खेल में हम भी शामिल हो गए। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर तुम्हें गोली चलाता। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। हमें मालूम था कि तुमने ब्यूरो में, गाड़ी में, सब जगह चिप लगा के रखे हैं, इसलिए हम लोग एक्टिंग करते रहे। बस एक गलती हो गई, बेचारा मंगू मारा गया, पर उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। तो फिर ये शादी करने की क्या जरूरत थी? शादी से बढ़कर अच्छा मौका और क्या हो सकता था तुम्हें हमारे पास लाने का? हमें मालूम था कि तुम अपना प्लान कामयाब होते देखने के लिए तरस रहे होंगे, इसलिए शादी में जरूर आओगे। मतलब ये सगाई, ये शादी, ये सब झूठ था? हाँ जी चाचा जी, ये सब झूठ था। वहां शादी में इतने सारे लोग थे कि खतरा था गोली वोली चलाने में, इसलिए तुम्हें वहां से बाहर निकल के पकड़ना जरूरी था। अब तुम दया पर गोली चलाओगे इसका हमें पूरा यकीन था, इसलिए दया इंस्पेक्टर रनीला, चलो चाचा जी को उनका नया घर दिखाते हैं। नया घर? हाँ नया घर, जहां पर अब बची हुई जिंदगी बितानी है। तुम्हें जेल कहते हैं उसे, जेल। चलो। यार दया, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। फिर से प्यार में तुमने धोखा खाया। ये किसने कहा कि प्यार में धोखा हो गया? वाकई प्यार हो गया था क्या? तुम नहीं सुधरोगे अभी। नहीं, अगर ये इंस्पेक्टर साहिबा वापस जाते जाते मुड़ती हैं तो इन्हें तुमसे प्यार होगा, और नहीं मुड़ी तो कोई बात नहीं। मुड़ जाइए, अरे मुड़ जाइए, अरे मुड़ जाइए। हो गई तसल्ली? कोई बात नहीं यार, ये नहीं तो कहीं और सही। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।